जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग करने वाले हैं वर्तमान में कौन, क्या और कहां। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोगों ने झारखंड करंट अफेयर का 3 क्लास किया है, जिसमें हम लोगों ने चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और चर्चित पुस्तक को ख़त्म किया। उसके बाद इन तीनों को मिलाकर एक कंबाइंड टेस्ट का भी हम लोग ऑनलाइन किए थे। उसमें अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो नए हैं वो जाके मेरे वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर आप जैसे कि अभी इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल में झारखंड जीके, झारखंड करंट और खोटा का क्लास लिया जाता है। तो आज हम लोग आज चौथा क्लास करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर का। उसमें हम लोग जानने वाले हैं कि वर्तमान में कौन, क्या और कहाँ। तो बहुत अच्छा सेशन है और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा VVI इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी क्लास इसमें करवा रहा हूँ, चाहे वो करंट अफेयर हो, झारखंड जीके हो या खोटा का हो, तो इसमें से मैं बहुत ज़्यादा जो VVI है मैं उसी सबको कवर करवा रहा हूँ। तो आप लोग किसी भी क्लास को मिस नहीं करिए दोस्तों। अगर आप कहीं भी नहीं क्लास कर रहे हैं तो इसको देखना शुरू कर दीजिए। अब आइए हम लोग बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक हम लोग जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में है वो कौन किस पद पर हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें राज्यपाल का, तो राज्यपाल जो है वो सभी को पता होगा क्योंकि मैंने इसका जिक्र भी किया है। वो है रमेश बैस जी हैं। रमेश बैस जी हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये झारखंड के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ये सभी को पता होगा, ये कोई नया चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे जो हैं वो हो सकते हैं कि नहीं जानते हो, तो वो जान लीजिएगा कि हेमंत सोरेन जो हैं वो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो डॉक्टर रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी हैं वर्तमान में। तो ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है 10, 15, 20 से मैं बताऊँगा, हाईएस्ट 20 जाने वाला, 20 से ज़्यादा नहीं जाएगा। वो 20 में से यकीन मानिए कि आपका एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस सेशन को इसकी गलती से भी मत करिएगा। हम लोग नेक्स्ट बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का, और विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो है रविंद्रनाथ महतो है, ठीक है। आप लोग बताइएगा रविंद्रनाथ महतो। तो चलिए, आप लोग का एक होमवर्क रहा कि आप लोग रविंद्रनाथ महतो का मुझे विधानसभा क्षेत्र बताइएगा कि वो किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं। ये आप लोगों का प्रश्न रहा कि ये जो रविंद्रनाथ महतो है वर्तमान में झारखंड स्पीकर हैं, वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। और मैं जैसा कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान में कौन, क्या, कहाँ, जैसे ये ख़त्म होगा और हो सकता है कि एक और मैं टॉपिक करवाऊंगा, वो वर्तमान मंत्री परिषद की जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद हैं, उनका क्लास करवाऊंगा। उसके बाद फिर से मैं दोनों का कंबाइंड टेस्ट का आयोजन करूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप 2 बार पढ़ते हैं, एक बार टेस्ट देते हैं तो आप नहीं भूलेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और मुख्य सचिव जानते हैं। मुख्य सचिव जो है वो सुखदेव सिंह है। कौन है? सुखदेव सिंह, याद रखिएगा। मुख्य सचिव कौन है? सुखदेव सिंह। तो आप लोग को याद रखना है। अगर प्रधान सचिव बात करें, CM के, मतलब मुख्यमंत्री के अगर प्रधान सचिव की बात करें तो राजीव अरुण एक्का। क्योंकि दोस्तों देखिए, सचिव में एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव CM के, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। बाकी तो वैसे बहुत सचिव होते हैं लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन प्रधान सचिव जो है और मुख्य सचिव, ये आपको दोनों सचिव याद रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं DGP, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको पुलिस महानिदेशक कहा जाता है, तो है नीरज सिन्हा, झारखंड के भी वर्तमान में DGP हैं। तो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे राज्य सूचना आयुक्त। और राज्य सूचना आयुक्त जो है वो आदित्य स्वरूप। क्या है दोस्तों? आदित्य स्वरूप, याद रखिएगा। आदित्य स्वरूप जो हैं वो वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त हैं। तो हम लोगों ने अभी इतना जाना, एक बार ये फिर हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव CM के, मतलब मुख्यमंत्री के अगर प्रधान सचिव की बात करें तो राजीव अरुण एक्का, अगर DGP की बात करें तो नीरज सिन्हा, और अगर राज्य सूचना आयुक्त की बात करें तो आदित्य स्वरूप। अब आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की।
तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो हैं वो हैं DK तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी, याद रखिएगा। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि इससे पहले जो ये थे झारखंड के मुख्य सचिव थे देवेंद्र कुमार तिवारी है इनका नाम है, इनको शॉर्ट में DK तिवारी भी कहा जाता है। इससे पहले क्या थे, ये झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं ये। महाधिवक्ता की अगर बात करें तो राजीव रंजन। अगर महाधिवक्ता की बात करें तो राजीव रंजन। और महाधिवक्ता के बारे में आपको बता दूं कि ये राज्य के सबसे मतलब मुख्य कानून अधिकारी होते हैं। मतलब राज्य सरकार को ये कानून से संबंधित ये सलाह देते हैं। अगर सरकार को कोई प्रॉब्लम हो, अगर सरकार को किन्हीं के विरुद्ध लड़ना हो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई केस करता है किसी भी, मान के चलिए उत्पाद सिपाही के विरुद्ध ही कोई केस किया होगा, तो जो सरकार की तरफ से जो डिफेंस करेंगे वो रहेंगे राजीव रंजन, मतलब महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। अगर वहीं सेंट्रल की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल में जो होता है वो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम विधि अधिकारी उनको कहा जाता है। और इनको राज्य का जो है मुख्य विधि अधिकारी कहा जाता है, राजीव रंजन है। अगर मानवाधिकार की बात करें तो देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल में भी होते हैं और राज्य में भी होते हैं। तो सेंट्रल में भी महाधिवक्ता को महान्यायवादी कहा जाता है। अगर निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो सेंट्रल में भी निर्वाचन आयुक्त है, राज्य मानवाधिकार के जैसे हैं तो वहाँ सेंट्रल में भी मानवाधिकार है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, एग्जाम में आपको देखना है कि राज्य पूछा जा रहा है या ऑल ओवर इंडिया का पूछा जा रहा है। तो अगर राज्य मानवाधिकार आयोग का बात करें तो संतोष कुमार सतपथी, दोस्तों याद रखिएगा, संतोष कुमार सतपथी जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी में अध्यक्ष हैं। क्या है, इनके नाम के आगे लगा लीजिएगा कार्यकारी, मतलब अभी कोई नहीं आए हैं इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें और अगर हम लोग JPSC की बात करें, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मतलब इस ये में आए थे, हाईलाइट में आए थे। और इनका नाम है अमिताभ त्रिपाठी, अमिताभ चौधरी है दोस्तों, अमिताभ चौधरी, मैंने त्रिपाठी कह दिया, सॉरी, अमिताभ चौधरी। और ये बहुत ज़्यादा 7th 8 9 10 जो JPSC था उनमें ये बहुत ज़्यादा इनको मतलब चर्चा में लिया गया है और इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। आप सभी को पता होगा एक समय में रांची में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था JPSC के खिलाफ। और बाद में फिर JPSC ने अपना गलती को स्वीकार किया, कटअप को भी कम किया। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा भी हाईलाइट में रहे थे। उसके बाद अगर JSSC की बात करें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की, जिनके द्वारा ये उत्पाद सिपाही, सचिवालय, ये सब के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, तो अगर उनके अध्यक्ष की बात की जाए, उनके अगर चेयरमैन की बात की जाए JSSC के, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की, तो वह सुधीर त्रिपाठी। और सुधीर त्रिपाठी के बारे में याद रखिएगा कि ये इससे पूर्व जो हैं वो JPSC के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सुधीर त्रिपाठी अभी वर्तमान में क्या है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं। अगर लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त वर्तमान में जो है वो हैं डॉक्टर न्यायमूर्ति इनका नाम जो है ध्रुव नारायण उपाध्याय, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति ध्रुव नारायण उपाध्याय लोकायुक्त हैं। अगर राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बात की जाए तो मोहम्मद कमाल खान दोस्तों याद रखिएगा, क्या है ये, तो राज्य अल्पसंख्यक, जो राज्य में अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद कमाल खान को उनका अध्यक्ष बनाया गया है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के। हम लोग नेक्स्ट जानते हैं JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो है, JSCA स्टेडियम आपने देखा होगा, तो उनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर नफीस अख्तर।
तो ये जितना भी मैं दोस्तों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा VVI है, इसमें आप लोग छांटने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी छांट के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कम कंटेंट देके ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो देवेंद्र कुमार तिवारी, DK तिवारी जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, ये मुख्य सचिव भी रह चुके हैं झारखंड के पूर्व में। ये पूर्व IAS अधिकारी हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, IAS अधिकारी थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं और इनको भी क्या दिया गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कमान दिया गया है। अगर महाधिवक्ता की बात करें तो राजीव रंजन है। याद रखिएगा महाधिवक्ता के बारे में क्या फैक्ट होता है कि राज्य के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, जो कि कानूनन सलाह राज्य सरकार को देते हैं और ये डिफेंस करते हैं सरकार की तरफ से। उसके बाद हम लोग मानवाधिकार की अगर बात करें तो मानवाधिकार का संतोष कुमार सतपथी कार्यकारी में है, अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं बने हैं, इसलिए इनको बना के रखा गया है संतोष कुमार सतपथी को। अगर JPSC की बात करें, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो राज्य लोक सेवा आयोग का, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग की अगर अध्यक्ष की बात करें, चेयरमैन की बात करें तो हैं अमिताभ चौधरी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की बात की जाए चेयरमैन का, तो वो हैं सुधीर त्रिपाठी। कौन है? सुधीर त्रिपाठी। और सुधीर त्रिपाठी के बारे में याद रखिएगा कि ये इससे पूर्व में JPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगर लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त में है न्यायमूर्ति ध्रुव नारायण उपाध्याय। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं कि आप मुझे बताइएगा कि झारखंड के सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे। झारखंड के सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? आप लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, अगर अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो मोहम्मद कमाल खान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर नफीस अख्तर जो हैं वो JSCA क्रिकेट स्टेडियम के अध्यक्छ हैं। तो आइए हम लोग और कुछ जो है दो चार हैं इंपॉर्टेंट, उनको जान लेते हैं, उसके बाद ये सेशन आपका समाप्त हो जाएगा। हो सकता है देखिए, अब अगर एग्ज़ाम में, जैसे कि एग्ज़ाम में मान के चलिए 1-2 महीना पहले तक का ही देता है, तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि लास्ट समय में महाधिवक्ता बदल जाए, मान के चलिए ऐसा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि महाधिवक्ता मान लीजिए 1 महीना पूर्व बदल गया, एग्ज़ाम जब आपका होना है तो 1 महीना पूर्व बदल जाए, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड के महाधिवक्ता कौन है और उसमें जो वर्तमान में बदले हुए हैं उनका अगर ऑप्शन ना दिया रहे और अगर डॉक्टर रवि रंजन का ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको डॉक्टर रवि रंजन ऑप्शन में टिक करना है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं दोस्तों कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है आपके प्रश्न उसी दिन छपते हैं। हो सकता है कि 1 महीना पहले भी पूर्व में भी प्रश्न छप जाते हैं, तो उस 1 महीना पूर्व में जो छपने के कारण वो हो सकता है कि डॉक्टर राजीव रंजन को ही दे दे ऑप्शन में, तो आपको टिक करना है। अगर वर्तमान दे दे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया रहे तो फिर ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये JPSC में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, इसलिए मैं आपको बताना उचित समझा हूँ। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और 2-4 देख लेते हैं, और हम लोग बाकी बचे 4 की बात करते हैं। उसके बाद झारखंड के वर्तमान में कौन क्या कहाँ, ये खत्म हो जाएगा। और एक हम लोग फिर इसके बाद जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे कि वर्तमान मंत्री परिषद और वर्तमान मंत्री परिषद, और ये जो दोनों मिला के फिर हम लोग एक कंबाइंड टेस्ट करेंगे, इससे हम लोगों को याद रह जाएगा। तो चलिए हम लोग 4 के बारे में जानते हैं। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद, याद रखिएगा। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद। अगर वही अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, अगर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शिवधारी राम। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक, बहुत फेमस, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ इस जो है वो जितने भी लोग उत्पाद सिपाही के फॉर्म भरे हैं वो ये से जरूर होकर गुजरे होंगे, जैक से होकर, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से होकर, मतलब जरूर गुजरे होंगे, उनका नाता झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रहा ही होगा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर अनिल कुमार महतो, डॉक्टर अनिल कुमार महतो। ठीक है, और ये आप लोगों को याद रखना। और अंतिम जो हम लोग जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या कहाँ, वो है राज्य खाद्य आयोग। और राज्य खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं हिमांशु शेखर चौधरी। तो ये क्लियर है दोस्तों, आप लोगों का ये खत्म हो गया।
हाँ, मैं आपको एक साथ एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि अगर मान के चलिए कि अगर इससे कोई भी इस सब में अपडेट होता है, ये सब में अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और मैं एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले अगर ये चीज़ कोई अपडेट होता है तभी इसको जानना है, अदरवाइज़ फिर 15 दिन या 10 दिन पहले जानना है तो आपको वो काम नहीं देगा, आपको यही सब काम देने वाला है। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।